गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने म्यांमार में मिलिट्री रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ और कैसे वहां पर मिलिट्री रूल को धीरे धीरे क्या क्या ख़त्म किया क्या इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम देखते हैं कि कैसे है ना म्यांमार में चेंज आया था ना, क्योंकि इसके पहले तक हमने देखा था कि म्यांमार से जो अलग अलग कंट्रीज़ थी उन्होंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, जिससे म्यांमार क्या था है ना, या जो वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखते हैं कि म्यांमार में कैसे चेंज है ना इसके बाद आता है। देखिए लिखा है मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन म्यांमार इन 2008 है ना। तो 2008 का जो टाइम पीरियड था यहाँ पे चेंज आता है। क्या चेंज आता था? मिलिट्री गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ पब्लिक रेफरेंडम ऑन इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री बट द रेफरेंडम वाज नेवर कंडक्टेड। तो जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, पब्लिक रेफरेंडम करवाएंगे, लोगों से क्या है पूछेंगे है ना, जनमत संग्रह लोगों से क्या है करवाया जाएगा, रेफरेंडम करवाया जाएगा ऑन इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। तो कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशिंग करने के लिए एक जनमत संग्रह लोगों से वोट कराया जाएगा कि क्या आप कंट्री में डेमोक्रेसी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके की बात इन्होंने बोली। बट द रेफरेंडम वाज नेवर कंडक्टेड, लेकिन कंट्री में क्या है जनमत संग्रह क्या है नहीं हो पाया। द नेम ऑफ द कंट्री वॉज चेंज फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार। इसी टाइम पीरियड में जो कंट्री का नाम था वो चेंज कर दिया गया, बर्मा से क्या कर दिया गया, म्यांमार क्या है नाम कर दिया गया। एन इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 2010 है ना। और 2010 में क्या हुआ है ना, यहाँ पर इलेक्शन क्या है होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूएनओ जो है, जिसके बारे में आपने 8th में पढ़ा हुआ है, उन्हीं के सुपरविज़न में क्या होता है यहाँ पर इलेक्शन क्या है होता है। हावेवर शूकी रिमेंड अंडर हाउस अरेस्ट एंड सी वॉज बैरिड फ्रॉम कंस्टिंग है ना। और जो शूकी थी है ना वो अभी भी क्या थी, हाउस अरेस्ट थी, और उनको चुनाव में लड़ने के लिए है ना पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया गया, रोक दिया। एंड वॉज बैरिड फ्रॉम कंटेस्टिंग है ना, तो उनको क्या किया गया है ना, चुनाव में भाग लेने से भी क्या है रोका गया। शी वॉज रिलीज्ड ओनली आफ्टर द इलेक्शन, और इनको इलेक्शन के बाद ही छोड़ा गया। हर पार्टी बैकआउट द इलेक्शन इन प्रोटेस्ट, और इससे क्या हुआ, इनकी जो पार्टी थी एनएलडी पार्टी, उन्होंने क्या किया है ना बैकआउट किया इलेक्शन का, कि वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी जो नेता है इनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। एज अ रिजल्ट द मिलिट्री बैक्ड यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी एमर्ज्ड विक्टोरियस एमिस्ट एक्यूजन ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मिलिट्री है एक पार्टी, जो मिलिट्री थी वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, नाम क्या था उसका, यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, एमर्ज्ड विक्टोरियस। तो इन्होंने क्या है चुनाव जीत लिया, लेकिन आगे क्या हो रहा है, एमिडिस्ट एक्विजन ऑफ एक्यूजिशंस ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। लेकिन इनके ऊपर क्या आरोप लग गया कि इन्होंने चुनाव में क्या किया है, भ्रष्टाचार क्या है किया गया है ना। तो ये एक्विजिशन, ये आरोप इनके ऊपर क्या है लगा इस पार्टी के ऊपर, कि इस पार्टी ने मिलिट्री की सहायता से चुनाव जीता है और साथ में इन्होंने गलत तरीके से चुनाव को जीता है। तो ये आरोप भी इनकी पार्टी के ऊपर लगा है ना। द मिलिट्री जुंटा वॉज डिसॉल्व्ड एंड थेन सेन वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। इसके बाद क्या हुआ, जो मिलिट्री रूल था वो ख़त्म हुआ, थेन सेन वहाँ पर क्या हुए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं। बट द आर्मी कंटिन्यू टू एक्सरसाइज कंट्रोल बिहाइंड द सीन। लेकिन देखिए जीते तो आर्मी के सपोर्ट से ही थे ये लोग है ना। तो जो आर्मी थी वो कंटिन्यू क्या है पीछे से क्या कर रही थी है ना, कंट्रोल करके है ना वर्क क्या है कर रही थी है ना। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड डिड नॉट कंसीडर द इलेक्शन टू बी अ लेजिटिमेट है ना। और बहुत सारी जो कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने इस इलेक्शन को क्या है सही नहीं माना, वैध क्या है नहीं माना है ना, कि ये जो इलेक्शन हुआ है बहुत गलत तरीके से हुआ है। इन 2011 बाई इलेक्शन वेर हेल्ड टू 45 सीट्स। अब 2011 में क्या होता है, बाई इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन क्या होता है कि टाइम पीरियड ख़त्म करने से पहले ही जब कोई कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए या फिर कोई सीट खाली हो जाती है तो बाई इलेक्शन क्या है होता है। इसको 7th में आपने पढ़ा था, जिसमें मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन है ना है। तो बाई इलेक्शन में क्या होता है कि यदि कोई आदमी अपना टेन्योर पूरा ना कर पाए, अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए, तो उसकी जगह में ना फिर से क्या है चुनाव होता है। जैसे अभी देखिए अजीत जोगी जी है ना, जो ख़त्म हो गए मरवाही से, तो अब क्या है इनके जगह में किसी और को चुना जाएगा बचे हुए टाइम पीरियड के लिए। तो इसी को बाई इलेक्शन हम लोग बोलते हैं।
तो देखिए बाई इलेक्शन हुआ 45 सीट्स में। दिस टाइम सूकी NLD कॉन्स्टेटेड विनिंग 43 सीट्स। और इस इलेक्शन में क्या हुआ, जो NLD पार्टी थी सूकी की, इसने पार्टिसिपेट किया और 43 सीटें 45 में से जीत ली। सूकी रिलीज एंड NLD's पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन मार्क द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इन म्यांमार। और इससे क्या हुआ, सूकी को फिर रिलीज किया गया और NLD के पार्टिसिपेशन से क्या हुआ है ना, धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक है ना कंट्री के रूप में क्या हो जाएगा, ये इस्टेब्लिश क्या है, हो जाएगा। द पॉलिटिकल अफेयर्स इन लीबिया एंड म्यांमार आर ऑन गोइंग स्टोरी दैट वाज येट टू रीच इट्स कंक्लूजन। तो यदि हम देखें कि जो म्यांमार और लीबिया थे, यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स था, पॉलिटिकल राजनैतिक उथल पुथल थी, और इन सब स्टोरी से हम एक कंक्लूज़न के ऊपर पहुँचते हैं। तो वो कंक्लूज़न क्या मिलता है, इट अपेयर्स दैट म्यांमार विल कंप्लीट द ट्रांजिशन टू अ डेमोक्रेटिक नेशन। और म्यांमार इस समय जो क्या था है ना, कम्प्लीटली क्या था, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था और एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, विथ मैनी मोर पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टेंटिंग फ्यूचर इलेक्शन। और बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या कर रही थी है ना, इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ले रही थी, भाग क्या है ले रही थी। हिंस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशिंग रूट्स इन द कंट्री इज स्ट्रॉन्ग, है ना, जिससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इनका जो शाखाएं थी या डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जो इस्टेब्लिश होना चाह रही थी, इसको बहुत क्या हुआ है ना, ठीक है, ताकत क्या है मिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या डेवलप हो पाए, है ना। तो ये हुआ है ना कि बहुत सारी बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना क्या कर रही थी, चुनाव में भाग ले रही थी, पार्टिसिपेट क्या है कर रही थी। आगे देखिए कंपैरिजन है कि कैसे है ना लीबिया और म्यांमार में क्या क्या है ना कंपैरिजन कर सकते हैं। वी रीड अबाउट टू contemporary democratic struggle in the world. The two nations are different in many ways, but there are similarities in the aspiration of the people. क्या बोल रहा है, वी रीड अबाउट टू कॉम्प्लीमेंट्री डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। हमने क्या किया है ना, दो अलग अलग है ना लोकतांत्रिक या जो अलग अलग डेमोक्रेटिक जो कंट्री थी जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रही थी उनके बारे में पढ़ा। द टू नेशंस आर डिफरेंट इन मेनी वेज, है ना, जो दोनों अलग अलग कंट्रीज थी वो बहुत अलग थी, बट देयर आर सिमिलैरिटी इन द एस्पिरेशन ऑफ द देयर पीपल। लेकिन जो लोग थे यहाँ के है ना, इनकी जो एस्पिरेशन थी, महत्वाकांक्षाएँ थी या ज़रूरतें थी, उनमें सिमिलैरिटीज़ देखने को क्या है मिल रही थी। तो देखिए आगे क्या दिया है, द वेलफेयर मेजर्स अंडरटेकन इन लीबिया फुलफिल द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, है ना। तो जो लीबिया था है ना, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए और उनके फंडामेंटल नीड्स के लिए वर्क क्या है कर रही थी। हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लीबिया की गवर्नमेंट चला रही थी। दे गिव द पीपल द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड थ्रू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पर लीबिया में क्या है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करें, इम्प्रूव करें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी। लेकिन म्यांमार में क्या था, म्यांमार ऑल्सो नेक्टेड सम वेलफेयर मेजर्स इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म लॉस। म्यांमार में भी कुछ इस तरीके के है ना लैंड रिफॉर्म क्या है, वर्क क्या है हो रहे थे। बट द आर्मी एक्सप्लॉयटेड द पीपल एंड कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन वेलफेयर के बाद है ना, यहाँ की जो आर्मी थी वो क्या कर रही थी, लोगों का शोषण कर रही थी और साथ में कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इसको भी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ क्या है कर रही थी। एज अ रिजल्ट द पीपल वेयर माइल्ड इन प्रॉवर्टी। और इस कारण क्या हुआ कि यहाँ पर वर्क तो कर रहे थे कि वेलफेयर हो म्यांमार में, लेकिन जो लोग थे वो गरीबी की ओर क्या है चले गए या गरीब क्या है हो गए। इन बोथ कंट्री द रूलिंग गवर्नमेंट हैड द एक्टिव बैकिंग ऑफ द आर्मी। अब जो दोनों गवर्नमेंट थी है ना, वहाँ पर क्या था है ना, गवर्नमेंट के पीछे जो थी वो आर्मी क्या है वर्क क्या है करती थी। द रूलर्स डिड नॉट अलाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नॉर डिड दे परमिट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और यहाँ के जो रूलर्स थे, यहाँ के जो राजा थे, वो भी क्या है ना, ठीक है, अलाउ नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको भी है ना इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं देते थे। इवन व्हेन इलेक्शन वेर हेल्ड दे डिड नॉट अलाउ द विक्टोरियस पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और यदि इलेक्शन हो भी जाता था तो जो पार्टी जीतती थी उनको गवर्नमेंट ये बनाने नहीं देते थे। जैसा हमने म्यांमार में देखा था कि NLD जीतती है 1990 में, लेकिन फिर उनको गवर्नमेंट बनाने
नहीं देते हैं। तो यदि वही है कि यदि कोई भी कंट्री जीत भी जा रही, कोई भी पार्टी सॉरी है ना जीत भी जा रही थी, तो उनको क्या है ना ठीक है गवर्नमेंट है ना इस्टेब्लिश नहीं करने दे रहे थे। सच ऑटोक्रेसी स्टिफल्ड फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड पॉलिटिकल डिसेंट्स, इट ऑल्सो स्टिफल्ड द इवेल्युएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके की जो निरंकुश शासन था, ऑटोक्रेसी थी है ना, या ऑटोक्रेसी का मतलब जहाँ पर एक ही व्यक्ति क्या करता है वर्क करता है, तो सच ऑटोक्रेसी स्टिफल्ड फ्रीडम ऑफ थॉट है ना, इस तरीके की जो ऑटोक्रेसी थी इससे क्या हो रहा था, लोगों के जो सोचने की ना फ्रीडम ऑफ थॉट था, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता थी, या पॉलिटिकल जो मतभेद थे ना उसको जो जाहिर करने की स्वतंत्रता थी, इन सबको दबाया जा रहा था। इट ऑल्सो स्टिफल्ड द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बढ़ने का जो काम था, या जो इवोल्यूशन वो जो हो रहा था या वो जो बढ़ रहे थे, उसको भी धीरे धीरे क्या रोका जा रहा था। हाउएवर म्यांमार वाज डिफरेंट फ्रॉम लीबिया है ना, तो ये तो म्यांमार के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर मिलिट्री क्या वर्क करने नहीं दे रही थी। म्यांमार वॉज डिफरेंट फ्रॉम लीबिया। म्यांमार कैसे डिफरेंट था? म्यांमार स्टार्टेड विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट देन द मिलिट्री टुक ओवर द रिजन ऑफ गवर्नमेंट। तो म्यांमार में क्या था कि म्यांमार में पहले तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही थी, लेकिन बाद में मिलिट्री ने क्या किया है ना, रीजन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने क्या किया, कब्जा करा। इन लीबिया द आर्मी टुक ओवर पावर आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्ची। लेकिन लीबिया में क्या था कि लीबिया में क्या किया गया था, मोनार्चिकल पावर को ख़त्म करके मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया गया था। बोथ कंट्री लैक्ड द इनबिलिंग कंडीशन फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी टू फ्लरिश है ना, लेकिन दोनों कंट्री में ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ पर एक हेल्थी गवर्नमेंट है ना या हेल्थी डेमोक्रेसी क्या इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, या ऐसा कंडीशन ही वहाँ पर नहीं पनपने दिया गया जिससे वहाँ पर एक डेमोक्रेसी है ना क्या इस्टेब्लिश हो पाए। बोथ कंट्री वेर डीपली डिवाइडेड पॉलिटिकल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रूलिंग क्लासेस वर्किंग आउट अ कंपोजिट सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल वॉज लो। तो जो दोनों कंट्री थी है ना, वहाँ पर जो कंट्री थी वहाँ पर पॉलिटिकल जो डिवीज़न था वो बहुत ज़्यादा था, लोग राजनीतिक रूप से बहुत अलग अलग थे। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी ऑफ रूलिंग क्लासेस, जो रूलिंग क्लास था वो ऐसा कोई वर्क ही नहीं कर रहा था है ना जिससे क्या हो कोई सलूशन क्या है निकल पाए जो सबको क्या हो एक्सेप्ट हो ना। तो वही लिखा है क्लासेस वर्किंग आउट अ कंपोजिट सोल्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल वॉज लो। तो ऐसा कोई सलूशन भी वो लोग नहीं निकाल रहे थे वहाँ की जो रूलिंग क्लासेस थी जिससे क्या हो सबका है ना क्या हो वेलफेयर हो सके और सब इसको एक्सेप्ट क्या है कर पाएँ। द पीपल ऑफ बोथ नेशन वांटेड फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दे वांटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। तो जो भी जितने भी लोग थे वो चाहते थे है ना कि यहाँ पर फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिसको लोगों के द्वारा चुना जाए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता क्या है वो चाहते थे। दे वांटेड द फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, और जब भी कुछ गलत हो तो उनको ये अधिकार मिले कि वो प्रोटेस्ट क्या है कर पाएँ। दे वांटेड पॉलिटिकल पार्टीज दैट कुड एक्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली है ना। इसके अलावा वो चाहते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी फ्री तरीके से क्या कर पाए है ना ठीक है वर्क क्या है कर पाएँ, जिससे कि है ना कंट्री का क्या हो सके है ना ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा विकास क्या है डेवलपमेंट क्या है हो सके। आगे दिया बोथ कंट्री रिसोर्टेड टू लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन है ना। तो दोनों कंट्री में हमने देखा था कि बहुत सारे जो रिसोर्स थे उसका नेशनलाइजेशन ये कर रहे थे, विच पुट द ब्रेक ऑन बैलेंस्ड डेवलपमेंट, जो क्या कर रहा था बैलेंस जो डेवलपमेंट का बैलेंस होता है इसको क्या कर रहा था बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्या है कर रहा था। देयर वेर ऑल्सो इफेक्ट बाय लार्ज स्केल करप्शन, इसके अलावा है ना ठीक है यहाँ पर करप्शन भी बहुत ज़्यादा थे जो इफेक्ट क्या है कर रहा था। इवन द रूटीन डेली वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट वॉज इफेक्टेड बाई करप्शन, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट का भी डेली वर्किंग जो काम था वहाँ पर भी करप्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्या है कर रहा था। पीपल फेल्ट हेल्पलेस एंड एंग्री, और लोग क्या थे बहुत ज़्यादा क्या थे असहाय महसूस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। विच स्ट्रेंथेंड देयर विल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिस कारण है ना इनको बहुत ज़्यादा क्या हुई मजबूती मिली कि ये क्या कर पाए गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है प्रोटेस्ट क्या है कर पाए। दे बीइंग टू बिलीव दैट डेमोक्रेसी कुड प्रोवाइड अ सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, और यहाँ की जो लोग थे वो मानते थे कि डेमोक्रेसी ही एक तरीका है जिससे हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्या है कर सकते हैं।
In this chapter, we tried to understand the struggle for democracy over the past few decades in both Libya and म्यांमार। तो इस चैप्टर में हमने क्या है, दोनों कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखा कि वहाँ पर कैसे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और फिर बाद में कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में या अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश क्या है कर रहे थे। इन द 20th century many countries in the world began demanding some form of democratic governance। और जो 20वीं सदी का टाइम पीरियड है, यहाँ पर जितनी भी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में वो क्या चाहती हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है चाहती हैं और उसी की डिमांड ये कर रही हैं। डेमोक्रेसी वॉज इस्टेब्लिश इन मोस्ट कॉलोनिकल कंट्रीज आफ्टर दे गेन इंडिपेंडेंस। और जितनी भी कॉलोनिकल कंट्रीज़ थी जिनको आज़ादी मिली है ना, वो अपने यहाँ डेमोक्रेसी क्या है इस्टेब्लिश क्या है करना चाहते थे, है ना। Whenever democracy failed to take root, the struggle to establish a democratic government continue on to this day। तो जहाँ पर यदि कहीं पर क्या हो रहा है, यदि डेमोक्रेसी फेल्ड हो जा रही है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, द स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कंट्रीज ऑन दिस डे। तो जहाँ पर क्या है डेमोक्रेसी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, वहाँ पर अभी भी है ना डेमोक्रेसी के लिए क्या है स्ट्रगल क्या है चल रहा है। जैसा हमने म्यांमार में देखा कि पहले डेमोक्रेसी थी, फिर मिलिट्री आई, फिर डेमोक्रेसी आई। तो ये बोल रहा है कि वेयर एवर डेमोक्रेसी फेल्ड टू टुक रूट, जहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो क्या है ना ठीक है सही तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, द स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कंटिन्यू टू दिस डे। वहाँ पर अभी भी है ना डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। इन द मॉडर्न इरा देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड हुज सिटीजन वुड विंगली एक्सेप्टेड द रूल ऑफ मोनार्ची और डिक्टेरियर, है ना। तो ये जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, यहाँ पर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ के जो लोग हैं वो क्या करें हैं ठीक है अपनी मर्जी से विंगली एक्सेप्टेड, अपनी मर्जी से क्या है मोनार्चिकल रूल को अपनाना चाहते हैं, राजशाही को अपनाना चाहते हैं। तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। आगे देखिए दिया द नोबल प्राइज़ आंग सान सू की वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर पीस इन 1991। और आंग सान सू की जो थी उनको नोबल प्राइज़ मिला 1991 में पीस के क्षेत्र में, ना शांति के क्षेत्र में इनको नोबल प्राइज़ क्या है मिला। आपको इसमें बताना है कि कितने क्षेत्रों में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, कौन कौन से फील्ड में नोबल प्राइज़ दिया जाता है। सी वॉज अंडर हाउस अरेस्ट एट द टाइम, है ना। जिस समय इनको ये नोबल प्राइज़ मिला उस समय ये हाउस अरेस्ट थी। इन हर एब्सेंस हर सन एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन हर बिहाफ। और इनकी जगह में इनके जो पुत्र थे उन्होंने एक्सेप्ट किया द फॉलोइंग इन एक्सपीट फ्रॉम हिज एक्सेप्टेंस स्पीच। और जब इन्होंने ये क्या है नोबल प्राइज़ लिया उस समय इन्होंने कुछ बातें कही थी, उसके कुछ अंश यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्या बातें कही थी, तो वही है ना शांति की बात ये कर रहे थे कि कैसे है ना शांति हो और किस तरीके से बर्मा में है ना इस्टेब्लिश की जाए। तो इन सब बातों को वो यहाँ पर कह रहे थे। तो कोई ख़ास इसमें है नहीं, जिसको पढ़ना है वो यदि बुक होगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्या हुआ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आगे है ना इसका एक्सरसाइज है ना, तो मैं आपको कुछ भेजूँगा, आप लोग इसे सॉल्व है ना करेंगे, है ना। बाकी है ना ठीक है अगला जो चैप्टर है इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।